नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और न्यूज नेशन पर इस वक्त बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं सुशांत केस को लेकर। सुशांत केस में यह बड़ा खुलासा है सिद्धार्थ पैठानी के एक बयान को लेकर। सिद्धार्थ पैठानी ने सीबीआई के सामने कबूल किया है सुशांत के घर पर 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए थे। यह सिद्धार्थ पैठानी ने कबूल किया है सीबीआई के सामने। आईटी प्रोफेशनल ने सुशांत के घर आकर डेटा नष्ट किया था। रिया ने हार्ड ड्राइव नष्ट करवाए थे। 8 जून को रिया और सुशांत में लड़ाई भी हुई थी। हार्ड डिस्क में दोनों की कंपनी के अहम दस्तावेज मौजूद थे। अब सवाल यह है कि आखिर रिया ने यह हार्ड डिस्क में जो डेटा था उसको आखिर क्यों नष्ट करवाया, इसके पीछे क्या वजह थी, और इसके बाद अगर लड़ाई हुई तो लड़ाई की वजह क्या थी। सुशांत मामले में यह बड़ा खुलासा है। हार्ड ड्राइव को नष्ट कराया गया और यह हार्ड ड्राइव नष्ट कराया रिया ने। सिद्धार्थ पैठानी की तरफ से यह कबूल किया गया है सीबीआई के सामने। सीबीआई की पूछताछ में सिद्धार्थ पैठानी ने यह बड़ा खुलासा किया है कि सुशांत के घर पर 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए थे। इसके लिए आईटी प्रोफेशनल्स को बुलाया गया था और आईटी प्रोफेशनल्स ने इन हार्ड ड्राइव को नष्ट किया था जिसमें रिया और सुशांत से जुड़े हुए डाटा मौजूद थे। अब आपको आइए बताते हैं कि इस हार्ड ड्राइव में ऐसा क्या था जिसे रिया ने नष्ट करवा दिया, जिसके लिए आईटी प्रोफेशनल्स को बुलाया गया और इसके बाद सुशांत और रिया के बीच झगड़ा भी हुआ। देखिए, हम एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर इस हार्ड ड्राइव में क्या था। सीबीआई की पूछताछ में सिद्धार्थ पैठानी की तरफ से यह बड़ी बात कही गई है, बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए थे। सुशांत और रिया के बीच झगड़ा हुआ था। रिया ने ही ये हार्ड ड्राइव नष्ट कराए थे और इसके लिए 3 आईटी प्रोफेशनल्स को बुलाया गया था। इसमें जो डेटा मौजूद था वो सुशांत और रिया के कारोबार से, काम से, कंपनियों से जुड़ा हुआ डेटा था। तो आखिर इसमें ऐसी क्या आपत्तिजनक चीज थी जिसे रिया रहने नहीं देना चाहती थी, जिसे रिया नष्ट कर देना चाहती थी, और 3 आईटी प्रोफेशनल्स को बुलाकर रिया ने उस डेटा को नष्ट किया। इसके बाद सुशांत और रिया के बीच झगड़े की बात भी कबूल की गई है सिद्धार्थ पैठानी की तरफ से। सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पैठानी ने माना है कि दोनों के बीच, यानी रिया और सुशांत के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 8 हार्ड ड्राइव नष्ट करा दिए गए और नष्ट करवाए थे रिया चक्रवर्ती ने। जी हां, सीबीआई की पूछताछ में सिद्धार्थ पैठानी की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। सुशांत के घर 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव नष्ट कर दिए गए थे। रिया ने इन्हें नष्ट करने के लिए आईटी प्रोफेशनल्स बुलाए थे। हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्वेता गुम से हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं मुंबई से। सबसे पहले धीरेन्द्र पुंडीर, आखिर ये 3 आईटी प्रोफेशनल्स जो पहुंचे थे हार्ड ड्राइव को नष्ट करने के लिए, उन हार्ड ड्राइव्स में क्या था? क्या सिद्धार्थ पैठानी की तरफ से इन बातों के बारे में भी कुछ कहा गया है? सीबीआई की टीम को क्या बताया है सिद्धार्थ पैठानी ने? देखिए, सिद्धार्थ पैठानी ने पूरे आज जो इस तरह से लगातार पूछताछ हो रही है। सिद्धार्थ पैठानी को आप देख रहे हैं, जब से मुंबई पहुंची है सीबीआई की टीम, लगातार पूछताछ कर रही है और आखिरकार एक बड़ी सूचना, जो बड़ी एक सनसनीखेज खुलासे के तौर पर जो जानकारी है उसके मुताबिक उसने उन तमाम हार्ड डिस्क का जिक्र किया जो इससे पहले वो बता नहीं रहा था। उसमें बताया कि 8 जून को, यानी जिस दिन झगड़ा हुआ था सुशांत और रिया के बीच में, उस दिन 3 आईटी प्रोफेशनल से संपर्क किया गया था, उनको बुलाया गया था, लेकिन उनमें से एक आईटी प्रोफेशनल पहुंचा था उस रूम के अंदर। उसने ये नहीं बताया कि उनके अंदर क्या था, लेकिन कंपनियों से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज, कुछ फोटो, कुछ टूर्स के फोटो, उन तमाम चीजों के होने की बात जरूर उसने की। उसने कहा कि उस दिन केशव भी था, इसका मतलब ये आपका नीरज भी था। उस हार्ड ड्राइव से दिक्कत थी, रिया को पता था कि आने वाले वक्त में उन हार्ड ड्राइव्स की वजह से उसे परेशानी हो सकती है, इसलिए रिया ने उन हार्ड ड्राइव्स को नष्ट करवा दिए। देखिए, ये जरूर उसके कंडक्ट पर सवाल उठता है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि आपको सुशांत ने जाने के लिए कहा था क्योंकि उसकी बहन आना चाहती है या वो लोग आएंगे इसीलिए उसने उसको कहा था, जैसा कि उसके पहले बयान को आप अगर गौर करते हैं, लेकिन ऐसे में वो उस दिन 8 तारीख को इन हार्ड ड्राइव को नष्ट करने के लिए 3 बड़े आईटी प्रोफेशनल से संपर्क करती है, जिसमें से एक वहां आता है और अपने सामने उनको नष्ट कराती है। ये बात उसके कंडक्ट को संदेहास्पद
समझ बनाती है और ये बात इसका मतलब एक साजिश या एक ऐसी योजना जरूर हो सकती है कि जैसे मुझे यहाँ आना नहीं है और अगर मैं नहीं हूं और या यहाँ कुछ होता है तो ऐसे में कोई आदमी इस हार्ड ड्राइव से वो रिट्रीव कर सकता है या वो चीज ले सकता है इसका, और वो नॉर्मल डिलीट नहीं किए गए विद्या। अगर हम ये कहें कि कोई भी आदमी डिलीट मारता है, आप या मैं या कोई भी एक डिलीट बटन से हम लोग संपर्क करते हैं, लेकिन वो जो है एक बड़े आईटी प्रोफेशनल को बुला रही है, इसका मतलब उसको सच रिया के मन में कोई दिक्कत, वीरेंद्र, रिया के मन में ऐसा कोई बहुत बड़ा डर था जिसे वो छुपाना चाहती थी, जिसे वो नष्ट कर देना चाहती थी। श्वेता, क्या ये हार्ड डिस्क जो हार्ड ड्राइव से उनको नष्ट करने से पहले झगड़ा हुआ था रिया और सुशांत के बीच में, या फिर वो हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव ही था जिसे नष्ट करवाने के बाद सुशांत बिगड़ गए, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था? सच्चाई क्या थी? क्या सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने में इसके बारे में भी कुछ बताया है क्या? जी देखिए विद्या, जिस तरह से कबूलनामा सामने आ रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी जिस तरह से राज खोल रहा है वो सबसे ज्यादा अचंभित करने वाला है और सीबीआई का शक का दायरा सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच यदि देखें तो 8 जून को सिद्धार्थ पिठानी ने साफ तौर पर सीबीआई से ये कबूल किया है, ये खुलासा किया है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच में झगड़ा हुआ था। लेकिन आपको बता दें, झगड़ा शाम को जो है वो रिया चक्रवर्ती घर से बाहर निकल गई थी और 8 के बाद में जो चैट है वो भी सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें, सिद्धार्थ पिठानी ने यह भी दावा किया है कि जब 3 आईटी प्रोफेशनल को बुलाया गया था, जिसमें से एक आईटी प्रोफेशनल वहां पर मौजूद थे, डाटा को पूरी तरह से डिलीट कर दिया था और उस वक्त सुशांत भी कमरे में मौजूद थे, रिया भी ये सब कुछ जो है वो देख रही थी और उस वक्त दीपेश सावंत और नीरज जो कुक है सुशांत के रहे हैं वो भी उस वक्त मौजूद थे। उसके बाद में झगड़ा हुआ और उसके बाद में किस तरह से व्हाट्सएप चैट रिया की सामने आई है और उसके बाद रिया घर छोड़कर चली गई है। तो विद्या, तमाम जो गुत्थियां है वो किए जा रहे थे, नष्ट किए जा रहे थे, उनके डेटा को खत्म कराया जा रहा था, तो रिया के मन में ऐसा कौन सा डर था, ऐसी कौन सी बात थी जिसे वो खत्म कर देना चाहती थी, मिटा देना चाहती थी? क्योंकि आमतौर पर जैसा कि धीरेन्द्र बता रहे हैं कि हम नॉर्मल डिलीट करते हैं अगर कोई चीज अगर हमें हमारे किसी डिवाइस में से डिलीट करना हो, लेकिन रिया सदा के लिए उसे खत्म कर देना चाहती थी। ऐसी क्या बात हो सकती है, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो रिया हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हो सुशांत और रिया से जुड़ी हुई? देखिए विद्या, कई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और सीबीआई सबसे ज्यादा इस पर कड़ी नजर रखी हुई है कि ऐसे कौन से उसमें सुराग रहे थे। सीबीआई का कहीं ना कहीं शक का दायरा इस बात पर भी है कि रिया की फैमिली और सुशांत कहीं विदेश टूर पर गए थे, वहां से कोई फोटो लीक की गई थी, या फिर 2 कंपनी के जो कारोबार थे वो सबसे ज्यादा उस डिस्क में जो है वो मौजूद थे। तो सीबीआई का शक का दायरा बढ़ रहा है और रिया को इसी बात का शायद डर था कि कहीं ना कहीं आपसी संबंध और इतने बड़े कंपनी के कारोबार और सब पूरी जो महत्वपूर्ण दस्तावेज उसी डिस्क में जो है वो मौजूद थे। तो शायद कहीं ना कहीं रिया के मन में ये चोर था और उसका डर उसे था और इसलिए उसने सुशांत को जो है वो पिछले कई दिनों से जो इस्तेमाल करने की बातें सामने आ रही थी और उस पर मोहर लग गई और रिया ने सुशांत को जो है और सीबीआई की तरफ से जो जांच पड़ताल की जा रही है उसका दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वो दायरा बड़ा होता चला जा रहा है क्योंकि हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, हर दिन एक ना एक नई चीज पता लग रही है, हर दिन एक नया राज खुल रहा है। एक और बड़ी बात, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं हम। सुशांत सुसाइड में एनसीबी ने केस दर्ज कर लिया है। एनडीपीसी एक्ट के तहत 20, 22, 27, 29 के तहत यह केस दर्ज किया गया है। एनसीबी के डायरेक्टर के आदेश पर केस ये दर्ज किया गया है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत यह केस दर्ज किया गया है। एनडीपीएस एक्ट 20, 22, 27, 29 के तहत यह केस दर्ज किया गया है। एनसीबी के डायरेक्टर के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। रिया शौविक जया से पूछताछ भी हो सकती है इस मामले में। रिया के व्हाट्सएप चैट से जो ड्रग का एंगल सामने आया उसके बाद ये बड़ी खबर, ये बड़ा खुलासा कि केस दर्ज कर लिया गया है। गौरव नाम के शख्स से चैट के शक के घेरे में दरअसल ये पूरा मामला अब सामने आ चुका है और दिल्ली एनसीबी की टीम मुंबई जाएगी, ये बात भी सामने आ चुकी है। केस से जुड़े लोगों को भेजेगी समन एनसीबी, यानी कि एनसीबी की तरफ से अब इस पूरे मामले को लेकर धीरेन्द्र पुंडीर जांच की जाएगी। यह पता लगाया जाएगा कि आखिर कौन कौन नारकोटिक्स, ड्रग्स, इन तमाम चीजों से जुड़ा हुआ था, इसमें वो फंस सकता है।
देखिए, ये ज़्यादा सीरियस एकदम, अगर हम लोग देखते हैं कि ये सीरियस एलिगेशन है और उसके लिए सबूत खुद कहीं और से नहीं, रिया के फ़ोन से मिल रहे हैं, जिसको रिट्रीव किया गया, जिसको डिलीट करने की कोशिश की। यहाँ एक और संदेहास्पद आचरण है कि वो अपने तमाम चीज़ों को डिलीट क्यों कर रही थी। क्या उसको लगता था कि कोई ऐसी चीज़ है जो उसको करने वो जो जा रही है और उसके फ़ोन कहीं ना कहीं सीज होंगे, या उसकी कोई जो कंप्यूटर डिटेल्स हैं वो सीज होंगी। इस समय एक और खबर जो आ रही है, मैं विद्या बताने की कोशिश करूंगा, जिस गौरव आर्या का जिक्र किया जा रहा है, जिससे वो जेट में एमडी के करीब बात कर रही थी, उसके भी ये बात कर रहा है कि वो रडार पर है एजेंसीज के, और शायद एजेंसीज उसके बहुत नजदीक पहुंच गई हैं। तो लिहाजा मैं अगर ये कहूं कि जिस तरह से एनसीबी ने ये केस दर्ज किया है और जिस तरह से वो डाटा रिट्रीव किया है, और इसके साथ साथ कुछ मैं आपको यहां बता देना चाहूंगा तमाम दर्शकों को कि कुछ लोगों के जो बयान दर्ज हुए हैं, वो बयान इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि रिया न केवल इस ड्रग के संपर्क में थी, बल्कि इसके अंदर काफी उसका गहराई के साथ रिश्ता हो सकता है। ये चीज बड़ी अभी तक बहुत ही मतलब कहा जाए कि बड़ा टफ कैसा रिश्ता रहा है ड्रग्स से, ड्रग्स पेडलर से, यानी ड्रग सप्लाई करने वालों से। ये अब रिया को बताना होगा, क्योंकि सीबीआई की टीम, एनसीबी की टीम रिया से पूछताछ करेगी। श्वेता, अब रिया को यह बताना होगा कि कब कब कहां और किस तरीके से ड्रग्स लिए जा रहे थे, उसको किस तक पहुंचाया जा रहा था और वो कहां से आ रहा था। क्योंकि अब इस पूरे मामले की जो पोल पट्टी है वो खुल चुकी है। अब रिया के चैट सामने आ चुके हैं। अब रिया को यह बताना होगा एनसीबी को, अब रिया को सीबीआई को यह बताना होगा कि आखिर वो किससे ड्रग्स लेती थी, कहां ले जाती थी, किसे देती थी, और क्या सुशांत को भी रिया ने ड्रग्स दिए थे या नहीं दिए थे। जी विद्या, जिस तरह से आज दिल्ली में एनसीबी की बैठक हुई और इस बैठक में यह अहम फैसला लिया गया कि कहीं 3 तेज तर्रार ऑफिसर की टीम मुंबई भेजी जाएगी, मुंबई में एक टीम मौजूद होगी और एनसीबी के अंतर्गत ही इस बात को जांच करने की जो है वो प्रक्रिया शुरू होगी। उसमें साफ तौर पर एनसीबी के वो सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। वो इस बात को खंगालने की कोशिश करेंगे कि आखिर ड्रग कहाँ से सप्लाई होता था, कौन वो डीलर था, क्योंकि रिहायशी जो सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल पार्टियां मुंबई में ऑर्गेनाइज की जाती है, वहाँ पर कौन से किस तरह से ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है वो दिए जाते हैं। तो खास तौर पर एनसीबी की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और आपको ये भी बता दें कि सीबीआई की टीम ही ड्रग एंगल को लेकर जांच कर रही है। वो उनकी अपनी एक नार्कोटिक ब्रांच है, लेकिन यहाँ पर यदि एनसीबी के हाथों में कुछ अहम दस्तावेज यदि लग जाते हैं तो वो सीबीआई को जो है वो ट्रांसफर कर सकती है और सीबीआई उसको और ज्यादा जांच को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इसमें एनसीबी इस बात से जो है वो सवाल रिया से जरूर पूछेगी कि आखिर सुशांत को क्या इस तरह से ड्रग्स दी जाती थी, क्योंकि जिस तरह से ड्रग्स का जो व्हाट्सएप चैट में जिक्र किया जा रहा है, जो एमडी का जो ड्रग्स नाम लिया जा रहा है, इससे साफ तौर पर यह होता है कि कहीं इंसान सबसे ज्यादा धुन में चला जाता है, उसे किसी बात का होश नहीं रहता। आत्महत्या करार देकर उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश हो रही थी। उसके तमाम किरदार एक एक कर अब सामने आ रहे हैं और उन किरदारों के राज भी खुल रहे हैं और इन किरदारों को अब बताना होगा कि आखिर सुशांत की मौत के पीछे की वजह क्या है। क्या साजिश थी? सुशांत को क्या ड्रग्स दिया जाता था? ड्रग्स कौन लेकर आता था? रिया ने ड्रग्स की अगर बात की है किसी से तो उसके पीछे के राज क्या है? ये तमाम जानकारी अब इन किरदारों को देनी होगी उन जांच एजेंसियों को जो उनसे पूछताछ करेंगी। हर खबर सबसे पहले न्यूज नेशन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही अब आपको बताते हैं कि सुशांत केस की मिस्ट्री क्या है। जब से इस केस में ड्रग्स का एंगल सामने आया है तब से इस पूरे केस में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं और इस बीच कंगना रनौत ने ट्वीट करके कहा है कि बॉलीवुड में अगर नारकोटिक्स ब्यूरो ब्लड टेस्ट करे तो कई लोग जेल में होंगे, यानी कि कई लोग जेल जा सकते हैं। क्या है कंगना का इशारा सुशांत केस की तरफ और क्या वो कहना चाहती हैं? आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। ब्लड टेस्ट, बॉलीवुड और बवाल। क्या ब्लड टेस्ट से खुलेगा सुशांत की मौत का राज? कंगना ने खोली फिल्म इंडस्ट्री की पोल। ब्लड टेस्ट बोलेगा, मौत का राज खोलेगा। सुशांत मौत मामले में भी ड्रग्स कनेक्शन की बात सामने आ रही है। रिया के कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं जिसमें वो ड्रग्स के बारे में बात कर रही थी। मतलब साफ है कि सुशांत केस में ड्रग्स का कनेक्शन है।
को तो अंदेशा ये भी है कि सुशांत को शायद ऐसी दवाई दी गई, ऐसे ड्रग्स दिए गए जो कि बैन थे और रिया चक्रवर्ती ड्रग्स डीलर के संपर्क में थी। देखिए, जो हमारा जो एफआईआर में जो हमने कहा था, तो हमारा अंदेशा ये था कि कुछ उसको ओवरडोज ऑफ ड्रग्स चल रहा था, और ओवरडोज ड्रग्स का हमारा उस समय मतलब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग था, क्योंकि हमको उस समय तक ये मालूम नहीं था कि इसमें कोई बैन ड्रग ये भी चल रहा है। लेकिन अब जिस तरह से खुलासा हो रहा है, वो तो लग रहा है कि ये तो इनको कोई क्लैंडस्टाइन तरीके से बिना उनकी मर्जी के उनको चुपचाप उनको कुछ ड्रग दिया जा रहा था, कुछ ड्रॉप्स के फॉर्म में, पानी में या कॉफ़ी के साथ मिला करके। बॉलीवुड और ड्रग्स के लिंक पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बड़ा खुलासा किया है। उनके ये 2 ट्वीट देखिए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, अगर नारकोटिक्स ब्यूरो बॉलीवुड में आया तो कई ए लिस्टर्स की गर्दन फंसेगी। अगर ब्लड टेस्ट किए जाते हैं तो कई हैरान करने वाले खुलासे होंगे। अब सवाल यह है कि क्या कंगना रनौत सुशांत केस में ड्रग्स का लिंक सामने आने के बाद कोई बड़ा खुलासा करने वाली हैं? दरअसल बॉलीवुड और ड्रग्स का कनेक्शन काफी पुराना है। संजय दत्त ड्रग्स की वजह से अपनी जिंदगी के अहम साल बर्बाद कर चुके हैं। ड्रग्स की हकीकत सबको पता है, लेकिन फिर भी नशे का जाल और कारोबार बढ़ रहा है। सुशांत मामले में भी ड्रग्स का एंगल सामने आ रहा है। न्यूज नेशन पर सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड ने बड़ा खुलासा किया है। मुश्ताक नाम के शख्स का कहना है कि सुशांत के घर जो पार्टियां होती थीं, उनमें नशे का इस्तेमाल होता था। पार्टी हुआ करती थी आपके सामने, तो ये सब वाकया हुआ था पहले? हाँ, पार्टी होती थी, हर 3-4 दिन में होती थी पार्टी। ऐसा नहीं कि नहीं, पार्टी तो काफ़ी लोगों के यहाँ होती है। पार्टी होती थी और लेते थे कुछ चरस गांजे का, मैंने सुना है, लेते थे करके सुना था मैंने उस टाइम पे कि ये सिगरेट में भर के लेते हैं, बस ये मैंने सुना। अच्छा, ये ड्रग्स की चैट सामने आ रही है कि भाई MDMA मिलता था, क्या है या नहीं है? तो मिरांडा कहता था कि अब फिलहाल नहीं है। रिया कहती थी कि कहीं से अरेंज कर दो। वो कहते थे शौविक के दोस्त से पूछ लो। तो क्या किस तरह से ड्रग्स का भी कभी हुआ था? कभी कुछ बातें सुनने में आई थी? मैंने ऐसा सुना था, मगर मैंने ये नहीं अपनी आंखों से देखा ड्रग्स लेते हुए। और मैंने मतलब उनके खास लोगों के मुंह से मैंने नहीं सुना कि ड्रग्स लेते हैं। अभी बस सुनने में आ रहा है कि ड्रग्स लिया करते, अभी ले रहे हैं करके, पता नहीं, मेरे रहते हुए तो नहीं मैंने देखा अपनी आंख से। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच नारकोटिक्स विभाग के DG राकेश अस्थाना करेंगे। रिया का ड्रग्स चैट सामने आने के बाद सुशांत केस में ड्रग्स का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। टीम न्यूज नेशन। सुशांत के मौत के मामले में अब ड्रग का भी एंगल सामने आ चुका है और NCB ने इस मामले पर केस भी दर्ज कर लिया है। और इस मामले पर न्यूज नेशन संवाददाता विकास श्रीवास्तव ने ऐसे लोगों से बात की है जो ड्रग के कारोबार को बहुत नजदीक से देख चुके हैं, जानते हैं जिसके बारे में। क्या सुशांत सिंह राजपूत को वाकई ड्रग्स दिए जा रहे थे? कम से कम इस ड्रग एंगल के सामने आने के बाद जांच को एक नया आयाम मिल गया है। मुंबई के सेलिब्रिटी सर्कल में ड्रग्स मिलना कितनी आम बात है, कैसे होता है ये सब कुछ, ये समझने के लिए हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो कि नशे के इस काले कारोबार और इससे जुड़े सिंडिकेट की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, सेलिब्रिटी सर्कल में क्या आज भी बहुत हाई पोटेंशियल वाले ड्रग्स मिलते हैं क्या? यस, जहाँ पैसा है, ग्लैमर है, पार्टीज़ है, वहाँ ड्रग्स के लिए कोई सी आपत्ति नहीं है। जिक्र हो रहा है MD का, ये MD क्या चीज़ है? सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूँ। ये भी एक ड्रग फॉर्म है और अभी फ़िलहाल तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, मतलब, और अवेलेबल भी आसानी से है। इसका ट्रिप भी बहुत हाई है। जैसे पहले कोकीन चलता था, तो कोकीन से 10 गुना अबाव। ऐसा बोला जा रहा है कि वो MD का इस्तेमाल करके जो हेलुसिनेशन की स्थिति में डाला गया सुशांत को, तो क्या MD इतना वाकई पोटेंशियल रखता है कि लोग इस्तेमाल करके हेलुसिनेशन जैसा फील करने लगे? इसमें जैसे अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, अलग अलग क्वालिटीज़ में अलग अलग फील है। तो कुछ फॉर्म तो ऐसे होते हैं जिसमें 1 दिन 2 दिन के बाद आदमी नॉन स्टॉप 24 घंटे जागेगा, फिर और एक 24 घंटे जागेगा, उसके बाद फिर हेलुसिनेशन में चला जाएगा। और जो रेगुलरली करते पार्टीज़ में, तो वो हेलुसिनेट होते ही होते हैं। जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि MD जैसे एक हाई पोटेंशियल ड्रग का इस्तेमाल करके सुशांत सिंह को उस स्थिति में ला दिया गया जिस स्थिति में वो थे, डिप्रेशन में थे, सिजोफ्रेनिक भी हो गए थे, ऐसा भी बोला जा रहा है, हेलुसिनेशन की स्थिति में थे, उनको आकृतियाँ दिखाई पड़ती थी। तो क्या MD वाकई इस किस्म का असर छोड़ सकता है किसी व्यक्ति के दिमाग पर? ये एक्चुअली ये नाइजीरियंस काले जो होते हैं ना, नेग्रोज, ये लोग बहुत सारे फॉर्म मैन्युफैक्चर करते हैं।
नारकोटिक्स ने NIA ने इन लोगों को काफ़ी लताड़ा भी है, मारा भी है, पकड़ा भी है, बट ये सुधरते नहीं। और ये लोग जो फर्म तैयार करते हैं वो फर्म में ऐसा होता है नॉर्मली, आम लोगों में भी देखा गया कि 2 दिन बाद 2.5 दिन बाद घर के मरे हुए लोग भी दिखते, कुछ पुराने दुश्मन कोई मर गया वो भी दिखता। लिटरली अपने साथ अपना ही रूप खड़ा मिलता, आदमी बात करता है उससे। तो इस बुलेटिन में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।